Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to APSEX online sport program 2020 for mathematics class 6. I am Abdul Qayyum from Army Public School, Dera Nawab Sahib, Kent. In this video lecture we will study chapter 1, that is primes, highest common factor and lowest common multiple, and the topic is prime numbers. Objectives of the lesson. After studying this lesson, students will be able to explain what a prime number is, determine whether a whole number is a prime number, express numbers in index notation, and students will also be able to express a composite number as a product of its prime factors. सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की. इन प्राइमरी स्कूल वी हैव लर्नड अबाउट फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 18 के फैक्टर्स की बात करूं तो 18 को प्रोडक्ट की फॉर्म में जब हम राइट करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 1 द 18 होता है, 2 9 द 18 होता है, 3 6 द 18 होता है. देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18. Notice that 18 is divisible by all its factors. If 18 is divided by each of its factor, there will not be any remainder. डिविजिबल का मतलब होता है एग्जैक्टली डिवाइड होना. मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिलेगा. तो अब हम फैक्टर की डिफाइन देखते हैं. व्हाट इज अ फैक्टर्स? अ फैक्टर इज अ नंबर विच इज डिवाइड्स एन अदर नंबर विदाउट अ रिमाइंडर. कि एक फैक्टर बेसिकली क्या है? ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. एग्जैक्टली डिवाइड मीन लीविंग नो रिमाइंडर. For example, 6 is exactly divided by 3, leaving no remainder, so 3 is a factor of 6. Classifying whole numbers. In primary school, we have learnt that we can classify whole number into two groups. Even numbers are the whole numbers that are divisible by 2. For example, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, up to so on. And the odd numbers. Odd numbers are the whole numbers that are not divisible by 2. For example, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, up to so on. Now we will learn about another way to classify all numbers based on the number of factors they have. प्राइमरी स्कूल में तो हम जस्ट ये क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी कि इवन नंबर और ऑड नंबर. बेसिकली इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड्स हो जाते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड्स नहीं होते. लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स की बेस पे हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं होल नंबर को. तो एक हम टेबल बना लेते हैं, उसमें हम नंबर्स राइट कर देते हैं. ये 1 से लेकर 10 तक हमारे पास ये सारे के सारे होल नंबर हैं. 1 के अगर मैं फैक्टर चेक करूं तो 1 इज डिविजिबल बाय ओनली 1. मतलब ये सिर्फ अपने आप पे 1 पे ही डिवाइड होता है तो इसका फैक्टर 1 आ गया. 2 के अगर फैक्टर फाइंड करूं तो 2 1 2 होता है, इसके दो फैक्टर आएंगे 1 एंड 2. 3 के फैक्टर्स की बात करूं तो 3 1 3 होता है, 3 के भी दो फैक्टर आएंगे 1 एंड 3. 4 के फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो 4 1 4 होता है एंड 2 2 4 होता है. मतलब इसके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 एंड 4. इस तरह अगर 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो 5 1 5 होता है, 1 एंड 5 इसके फैक्टर्स आएंगे. 6 के फैक्टर्स की बात करें तो 6 1 6 होता है एंड 2 3 6 होता है. मतलब 1 2 3 एंड 6 इसके 4 फैक्टर्स आ रहे हैं. 7 के फैक्टर्स अगर फाइंड करें तो 7 1 7 होता है, इसके भी 2 फैक्टर्स आए. अगर 8 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 8 1 8 होता है एंड 2 4 8 होता है. इसका मतलब इसके भी 4 फैक्टर्स आएंगे 1 2 4 एंड 8. सिमिलरली अगर 9 के फैक्टर्स की बात करें हम तो 9 1 9 होता है एंड 3 3 9 होता है. तो इसके भी 3 फैक्टर्स आएंगे 1 3 एंड 9. 10 के फैक्टर्स की बात करें तो 10 1 10 होता है एंड 2 5 10 होता है. तो इसके भी फैक्टर्स जो है वो 4 फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे 1 2 5 एंड 10. तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके जस्ट 1 फैक्टर है, कुछ ऐसे हैं जिनके 2 फैक्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. तो इसको हम 3 ग्रुप्स बना लेते हैं. फ्रॉम टेबल वी सी दैट ग्रुप ए कंटेन्स अ नंबर विद एग्जैक्टली 1 फैक्टर, दैट इज 1. एक इनको हम क्या कहते हैं, अभी जो हमने डिस्कशन की कि नंबर्स 1 से लेकर 10 तक जिनके फैक्टर्स फाइंड किए, तो कुछ नंबर ऐसे थे जिनके जस्ट 1 फैक्टर था, कुछ ऐसे जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स है. तो उनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ग्रुप ए कंटेन्स अ नंबर विद एग्जैक्टली 1 फैक्टर, दैट इज 1. ग्रुप बी कंटेन्स नंबर विद एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 3 5 7.
And group C contains numbers with more than 2 different factors such as 4, 8 and 10, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा factors है. The numbers in group B in this investigation are known as prime numbers, are primes. And the number in the group C are called composite number. Composite number are composed, are made up of product of the at least 2 primes. For example, 6 is equal to 6 प्रोडक्ट होता है 2 and 3 का, 2 3 6 होता है. 18 की बात करें तो ये प्रोडक्ट होता है 3 नंबर्स का. द नंबर्स इन द ग्रुप ए डज नॉट हैव अ नेम. इन फैक्ट 1 एज वेल एज 0 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो ये 3 ग्रुप से हमने ये कंक्लूड किया कि ऐसे नंबर जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम्स, और ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं. और जिनके जैसे 1 है और 0 है ये ना तो प्राइम कंसिडर होता है ना ही कंपोजिट कंसिडर होता है. तो इनकी प्राइम्स की और कंपोजिट नंबर की हम डेफिनेशन देखते हैं. अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. तो ऐसे होल नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हों, एक 1 हो और दूसरा इटसेल्फ वही नंबर हो, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की. कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. तो ऐसे होल नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे. अच्छा, यहाँ से मैं आप से चंद क्वेश्चंस करता हूँ, आप वीडियो पॉज करें और इनके आंसर फाइंड करें और फिर आप इनके आंसर दें. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 0 एंड 1 आर नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. कि 0 और 1 क्यों ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, जरा सोचें और फिर आंसर दें. उसके बाद माइकल सेज दैट इफ अ होल नंबर इज नॉट प्राइम देन इट मस्ट बी कंपोजिट. क्या ये ठीक है या गलत है? डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर. चले मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ. 1 जो है बेसिकली वो प्राइम नंबर इसलिए कंसिडर नहीं होता क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है 1. हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन की है कि फैक्टर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. के ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो, तो उसे हम प्राइम्स कहते हैं. अगर हम 1 के फैक्टर की बात करें तो इसका जस्ट 1 फैक्टर है, तो इसी वजह से ये प्राइम नहीं है. और कंपोजिट तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपोजिट ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो. और 0 प्राइम और कंपोजिट इस वजह से नहीं है क्योंकि 0 के जो है वो मैनी इन्फिनाइट फैक्टर्स हैं, और जो 0 के जो है वो एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स नहीं है, इसी वजह से ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता. और नेक्स्ट ये है कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा. ये बिल्कुल ठीक है, हम इसे एग्री करते हैं क्योंकि कोई भी नंबर या तो वो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है. नेक्स्ट है कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है. जैसे क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर. कि आप ये चेक करें कि ये जैसे ए पार्ट है 387 क्या ये प्राइम है या कंपोजिट है, जैसे बी पार्ट 47 है ये प्राइम है या कंपोजिट है. तो हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे कि किस तरह हम टेस्ट कर सकते हैं कोई नंबर जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है. तो लेट्स लर्न. आपने जब चेक करना हो कि नंबर प्राइम है या नहीं है, तो टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज प्राइम और कंपोजिट चेक इट्स डिविजिबिलिटी बाय ऑल द प्राइम नंबर्स बिफोर इट. तो आपने क्या करना है कि उस नंबर से पहले जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उन सब से आपने डिवाइड करके चेक करना है. अगर तो वो डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट होगा, और अगर वो डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर होगा. सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं. जैसे 387 है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इवन है या ऑड है. तो 387 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. अब एक तो बात कंफर्म होगी कि ये ऑड है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा. उसके बाद हम चेक करते हैं, इसका सम फाइंड करते हैं. इनके डिजिट्स का सम अगर फाइंड करें तो वो 18 आता है, और 18 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 ये कहता है कि अगर किसी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. यानी अगर किसी नंबर में उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 पे डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है. तो अब क्योंकि इनका जो सम है वो 18 आया, 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो द 387 इज डिविजिबल बाय 3. और यहाँ से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि क्योंकि ये 387 जो है वो डिविजिबल बाय है 3 से, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है. क्योंकि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता.
क्योंकि उसके दो फैक्टर हैं। दो फैक्टर का मतलब है कि उसके सिर्फ दो ही डिवाइजर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ नंबर होगा। अब हम इसके बी पार्ट के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 47 इज एन ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर है तो ये भी 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंस द सम ऑफ डिजिट 4 7 इज 11 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 47 के जो डिजिट्स का सम है वो 11 आ रहा है और 11 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब 2 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 3 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इसके एंड पे जो है 47 के एंड पे ना तो 0 है ना 5। इसका मतलब ये नंबर जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 5 से आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे 47 तक, यानी 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद 17 19, तो इन सारे प्राइम्स को बारी बारी हम चेक करेंगे क्या इनमें से कोई ऐसा प्राइम है जो 47 को डिवाइड करता है। तो कैलकुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो जब हम चेक करेंगे तो कोई भी ऐसा प्राइम नहीं मिलेगा 47 से लेस जितने भी अगर हम प्राइम राइट कर लें 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू 47 तक जितने भी प्राइम्स है, कोई भी ऐसा प्राइम नहीं है जो 47 को डिवाइड करे। तो इसका मतलब जो 47 है इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होता है? वी हैव लर्नड इन प्राइमरी स्कूल दैट पॉसिबल यूनिट फॉर एरिया एंड वॉल्यूम आर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर with sides 5 centimeter is 5 centimeter multiplied by 5 centimeter is equal to 25 centimeter square, and the volume of a cube with edges 5 centimeter is 5 centimeter multiplied by 5 centimeter multiplied by 5 centimeter is equal to 125 centimeter cube। तो ये हमने प्राइमरी स्कूल में एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया है। जब हम एरिया फाइंड करते थे तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करवाते थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते थे। इस तरह सेंटीमीटर को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते थे तो उसका क्यूब कर देते थे, उसकी पावर 3 रेज कर देते थे। तो सेम यही कंसेप्ट है। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो तो इसे हम इस तरह राइट कर सकते हैं 5 रेज टू 2, और इसे हम रीड करेंगे रीड एज 5 स्क्वायर्ड। और इसी तरह अगर 5 3 टाइम्स हो तो इसे हम 5 रेज 3 कर देंगे, रीड करेंगे 5 क्यूब। तो यही हमारे पास इंडेक्स नोटेशन का कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास 5 जो है वो 4 टाइम्स अक्कर हो जाए, वी कैन राइट इट एज 5 रेज्ड 4, और इसे हम रीड कैसे करेंगे, रीड एज 5 टू द पावर ऑफ 4, वेयर 4 इज कॉल्ड द इंडेक्स। और इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ऊपर हम पावर राइट करते हैं इसे रेज कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। यानी जितने टाइम्स कोई नंबर अक्कर होता है वो हम उसके पावर में राइट कर देते हैं, उसे रेज कर देते हैं उतने टाइम्स। और जो है हमारे पास 5 रेज टू 4 इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, इसकी ये इंडेक्स नोटेशन है। इसी तरह अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू 3 तो इसे इंडेक्स नोटेशन में राइट करेंगे तो 3 रेज टू 8, क्योंकि अब ये 8 टाइम्स आ रहा है तो अब इसकी पावर 8 आ जाएगी। तो इंडेक्स नोटेशन इज अ मोर प्रिसाइज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो मोर प्रिसाइज वे में जब हम उसे राइट करते हैं तो फिर हम इंडेक्स नोटेशन यूज करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स जब बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो ये हमें बार बार राइट करने में प्रॉब्लम होती है कि काउंट करेंगे कितने 7 है 8 है 10 है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम डायरेक्ट इस फॉर्म में इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं 3 रेज टू 8। इन जनरल a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a अप टू मल्टीप्लाई बाय a, यानी ये n फैक्टर्स हैं, n टाइम्स a आ रहा है, इज रिटन एज a रेज टू n एंड इज रीड एज a टू द पावर ऑफ n, और इसे हम पढ़ेंगे a टू द पावर ऑफ n। ये बेसिक कंसेप्ट था इंडेक्स नोटेशन के, यानी कोई नंबर जितने टाइम्स अक्कर होगा वही उसकी पावर बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। The decomposition of a composite number into prime factor is known as prime factorization। ये definition है prime factorization की, decomposition of a composite number into prime factor is known as prime factorization। Consider a composite number, for example 18. We can express 18 as a product of prime factors which are prime number। यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब है कि बेसिकली वो जो हम उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए हम उन्हें प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो अब 18 को अगर हम फैक्टराइज करें, इसे फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 3 9 9 2 18। अब ये 3 2 टाइम्स आ रहा है तो ये 3 रेज टू 2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर। वी से दैट 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 18। The process of expressing 18 as a product of its prime factor is called the prime factorization of 18।
डू नॉट कंफ्यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 विथ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 18। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा फाइंड हो जाते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे प्राइम हो, इवन भी आ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ऑड फैक्टर भी आ सकते हैं। और जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं। जैसे अब 18 है, 18 के फैक्टर 18 1 द 18 2 9 द 18 3 6 द 18। अब ये 1 18 2 9 3 6 ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, विच आर नॉट नेसेसरी इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये जरूरी नहीं है कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स राइट करते हैं तो सारे के सारे प्राइम आए, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे प्राइम होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन के कितने मेथड हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिकली टू मेथड हैं, एक ट्री मेथड है और नंबर 2 पे टेबल मेथड है। अब क्वेश्चन है, हम सीखते हैं कि हम कैसे किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो अब हम दो मेथड हैं, दोनों डिस्कस करते हैं। मेथड 1 ट्री मेथड है और मेथड 2 हमारे पास टेबल मेथड है। बेसिकली ये होता है कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से। अब जैसे 60 है तो 60 को हम यहाँ राइट करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। अब 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 द 6 होता है, 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यानी 60 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 30 आता है, तो ये हम 30 प्लेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेम यही प्रोसेस करेंगे, 30 को अंदर राइट करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 30 इज डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 15। इन अदर वर्ड्स वी से दैट 2 15 द 30। सिमिलरली 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। वी डिवाइड अंटिल वी ऑब्टेन 1। हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमें एंड पे 1 ना मिल जाए। तो अब ये हमारे पास जो नंबर आए हैं 3 5 2 एंड 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 60। सिमिलरली मेथड 1 ट्री मेथड होता है, बेसिकली ये भी सेम मेथड है। इसमें भी हम वही डिवाइड कर रहे होते हैं 60 को। जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे 2 तो वी गेट 30। इन अदर वर्ड वी से 2 30 द 60। सिमिलरली 30 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो वी गेट 15 और वी से 2 15 द 30। एंड इन अदर वर्ड्स वी डिवाइड 15 3 5 द 15 एंड व्हेन वी डिवाइड 15 बाय 3 वी गेट 5। तो ये 2 जो है एज इट इज़ हम इन्हें नीचे राइट करते जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आएंगे ये सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। तो 60 की जो फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास कौन कौन से नंबर आए थे 2 2 3 एंड 5। तो इसे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और हमने क्योंकि आंसर इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो अब ये 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो इसे हम स्केयर में लिख देंगे 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है तो आपने स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से और आपने ये डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपके पास एंड पे 1 ना आ जाए। सक्सेस क्राइटेरिया, रिमेंबर टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर व्हाइल फैक्टराइजेशन, डिवाइड until we obtain 1 and leave your answer in index notation. Written work of week 1 assignment is as shown. Practice now 1, exercise 1A, question 1, A से D part. Practice now 3 and exercise 1A, question number 2, factor 3 method and C and D part table method के इसके A और B part आपने factor 3 method से करनी है और C और D part आपने table method से करनी है। Thank you and Allah Hafiz.